हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है। तो ये एडाप्टर पूरा जल चुका है, खराब हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसमें रिपेयर करेंगे। ये जो एडाप्टर किस तरीके से रिपेयर होता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसमें चेक करके बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे रेड LED है यहाँ पे, तो ये इसमें चेक करके बताऊंगा यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है 200 का लाइट सीरीज में लगाया हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे जो है पावर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है चल रहा है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरी डेड कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम रिपेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसे खोल देंगे हम पहले। तो देखिए कुछ इस तरीके से खुल चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ जल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेडिएशन जल चुका है, और यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ यहीं पे जल चुका है। तो यहाँ पे जो है ये जो है प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा जो हॉट एरिया है, यहाँ पे करंट लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम टच नहीं करना है यहाँ पे। अगर टच करने से पहले यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो तभी इसे टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे मैं कैपेसिटर को शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट जले हुए हैं, तो ये है एक रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 10 ohms तक होती है, और ये जो है फ्यूज के तौर पर यहाँ पे यूज किया जाता है। चार्जर में LED बल्ब में ये यूज किया जाता है। और ये जो है एक कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर हाई वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे जो है ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम फ्यूज के तौर पे यूज किया है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है आगे के जो कंपोनेंट है वो सेफली रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो है IC है, तो इसे ये मेन IC है, तो इसे हम चेक करेंगे ये जला हुआ है या नहीं। तो इसे मैं टर्न कर लेता हूँ, और टर्न करके यहाँ पे सभी लेग पर हमें बजर चेक कर लेता हूँ। अगर ये शॉर्ट होता है तो ये पूरे बजर बजेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई बजर नहीं है, तो शायद यहाँ पे जो है हमारा जो प्रोटेक्शन है, ये पूरा प्रोटेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है पूरी लाइन ब्रेक करके यहाँ पे जो है आगे तक सप्लाई आने नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों चेंज कर देंगे। तो गाइज ये जो दोनों कंपोनेंट आपको किसी भी LED बल्ब रहता है तो उस मॉड्यूल में इस तरीके से लगे हुए रहते हैं। तो ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी एक फ्यूज की तरफ पे यूज किया गया है, और ये जो है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों निकाल के मैं उसमें लगा दूंगा। तो देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाल दिए हैं। तो ये है हमारा प्रोटेक्शन, और ये है हमारा फ्यूज की तरह यूज होने वाला है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो हमने निकाल दिए हैं। अगर आपके पास ये प्रोटेक्शन नहीं है फिर भी ये चार्जर चल सकता है। पर ये गाइस इसमें जो प्रॉब्लम ये होने वाली है, अगर आगे चल के अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है तो ये पूरा चार्जर खराब हो जाएगा। तो ये जो मेन मोस्फेट पूरा जल जाएगा, आगे सप्लाई ज़्यादा आके ये पूरा जल जाएगा, ये फिर कभी बनेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी ये जो है LED बल्ब में मिल जाता है ये दोनों कंपोनेंट, तो ये आप इसमें लगा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, निकाल देता हूँ ये, और इसमें लगा देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मिस हो चुकी है, यहाँ पे जल चुका है। तो यहाँ पे हम जंपर लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा जो लाइन ट्रैक था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ट्रैक जला हुआ था, यहाँ पे मैंने जंपर लगा के इसे शॉर्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रैक यहाँ पे अच्छे से लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारा जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन लग चुका है। अभी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है। तो इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, तो इसे अच्छे से दिखने के लिए।
तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट अच्छे से लग चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें हम चेक करके देखेंगे शॉर्टिंग है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के बजर पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बजर पे रखा हुआ है और इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं पावर लगा के देखता हूँ, इसे मैं सीधा कर देता हूँ और ये जो है इंडिकेटर से हमें पता चलेगा चालू है या नहीं। यहाँ पे मैं एलईडी लगाता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे सीरीज का वायर लिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई अच्छी से आ रही है। अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे जो सीरीज का लाइट है वो लाइट ग्लो कर रहा है और ये भी रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है यहाँ से। तो वीडियो में आ रहा है या नहीं पता, पर यहाँ पे से धुआं भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है ब्रिज रेक्टिफायर का हो सकता है। तो इसे मैं ब्रिज रेक्टिफायर चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एलईडी बोर्ड में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, इसे चेंज करने पे इसका जो है सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, सेम है यह, ठीक है। तो साइज़ वगैरह सेम है, इसे सिर्फ प्लस माइनस देख के लगा देना है। तो इसे मैं निकाल देता हूँ और लगाता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो है पॉजिटिव ये साइड आ रहा है, तो इसका भी ये साइड ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा रहा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके हिसाब से चेंज कर। उससे पहले यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है यहाँ पे, और ये जो है हमने चेंज किया है, ठीक है। तो ये ख़राब वाला है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये क्यों आया गाइस, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट शॉर्ट हुए हैं, तो इसका पूरा लोड यहाँ पे आ चुका था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट, ये जो रेक्टिफायर है, लीक हो चुका है। इसलिए यहाँ पे जो है 200 का लाइट हम सीरीज़ में लगाए थे, इसलिए वो जल रहा था, ठीक है। तो अब चेक करके बताता हूँ किस तरीके से है। तो देखिए तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट है ग्लो नहीं कर रहा है, एकदम लोड एकदम ज़ीरो हो चुका है। पावर चेक कर लेंगे 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो ये रखा मैंने 20 पे और इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पे जो है 13 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं 12 वोल्ट का एडाप्टर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।